इस छोटे से कस्बे में रवि की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। एक छोटा घर, उसकी माँ, स्कूल की किताबें और स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम। मगर उसकी आंखें छोटी नहीं थीं। वे हर दिन उन चेहरों को पढ़ती थीं जिन पर थकान से ज्यादा भूख लिखी होती थी। रवि हाथ तेज चला, मजदूर लोग अभी साइट पर लौटेंगे, देर हुई तो सब मुझे ही कोसेंगे। हाँ शंभू काका, कर रहा हूँ, बस ये केतली उतार दूं। भाई एक चाय दे दे, खाना रहने दे, आज शाम को देखेंगे। शाम को? अरे शाम तक पेट ने हड़ताल कर दी तो? हड़ताल पेट करे या हम करे, दिहाड़ी तो पूरी करनी है। आप लोग खाना नहीं खाएंगे? अरे छोटे, आदत है, पहले काम फिर दाम फिर खाना, कभी कभी तीसरा नंबर आता ही नहीं। रवि ने ये बात पहली बार नहीं सुनी थी। वो रोज दिखता था। किसी ने चाय से पेट बहलाया, किसी ने पानी पीकर भूख दबाई, किसी ने बस हंसकर बात टाल दी। भूख यहां शोर नहीं करती थी, चुपचाप लोगों के साथ चलती थी। रवि तू फिर सोच में पड़ गया। काम कर बेटा, दुनिया का दुख गिनने बैठा तो अपना चूड़ा ठंडा हो जाएगा। काका, किसी का पेट इतना महंगा क्यों होता है? पेट महंगा नहीं होता, जमाना महंगा होता है। उस एक वाक्य ने जैसे रवि के भीतर कोई गांठ और कस दी। दिन ढलता गया, दुकान बंद हुई। स्कूल का बैग कंधे पर, थकान पैरों में और सवाल मन में लिए रवि घर की ओर चल पड़ा। भैया आधी प्लेट मिल जाएगी क्या? आधी प्लेट में भी 10 रुपए लगेंगे बाबा। दाल चावल सबका भाव बढ़ा है। मेरे पास 7 है, बाकी कल दे दूंगा। रोज यहीं से गुजरता हूँ। उधार बहुत हो चुका बाबा, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, पानी पिला दे बस, पेट को समझा दूंगा। बाबा, कुछ नहीं बेटा, भूख भी कभी कभी किराया मांगती है और जेब खाली हो तो उतरना पड़ता है। रवि के कदम वहीं थम गए। 7 रुपए और खाना फिर भी दूर। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में गर्म कील ठोक दी हो। क्या सचमुच इतना भी सस्ता खाना नहीं हो सकता जिसे कोई भूखा आदमी बिना शर्म, बिना उधार, बिना झुके खरीद सके? अगर 10 में नहीं तो क्या 5 में हो सकता है? उस रात घर पहुंचकर भी वो सामान्य नहीं हो पाया। मां ने जैसे ही उसके चेहरे को देखा, समझ गई कि आज थकान सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी है। मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ी थी और कमरे में सादगी की वही परिचित गंध थी जिसमें संघर्ष भी था और अपनापन भी। क्या हुआ रवि, आज बहुत चुप है? दुकान पर किसी ने कुछ कहा? नहीं माँ, किसी ने कुछ कहा नहीं, बस मैंने कुछ देखा। क्या देखा रवि, बता। एक बूढ़ा रिक्शा वाला सिर्फ 3 रुपए कम होने की वजह से खाना छोड़कर चला गया। उसने पानी मांगा और ऐसे बोला जैसे भूख भी कोई शर्म की बात हो। ऐसी बातें इस कस्बे में नई नहीं है बेटा, सुनकर दुख होता है, पर हम कुछ कर सकते हैं ना माँ? क्या कर सकते हैं? हम 5 रुपए की थाली शुरू करें। थोड़े चावल, थोड़ी दाल, थोड़ा आलू, पेट भरने जितना, बस 5 रुपए, इतना कि कोई भी ले सके। 5 रुपए? रवि, तू समझ रहा है क्या कह रहा है? हमारे घर में खुद गिनकर राशन आता है, महीने का हिसाब वैसे ही मुश्किल से बैठता है। मुझे पता है, लेकिन माँ, अगर कोई भूखा सोए और हम सिर्फ इसलिए कुछ ना करें कि हमारे पास बहुत नहीं है, तो फिर थोड़ा होने का मतलब क्या है? सरस्वती ने बेटे को देखा। उसके शब्द बड़े नहीं थे, पर नीयत बड़ी थी। फिर भी सच सामने था। रसोई के डिब्बे आधे भरे थे, पैसे कम थे और जिंदगी पहले से ही तनी हुई रस्सी पर चल रही थी। एक को भी खिलाए ना तो शुरुआत होगी, सबको नहीं खिला पाए तो सीख जाएंगे, पर कोशिश भी ना करें ये कैसे मान लो? तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिद्दी लेकिन दिल का साफ। तो आप साथ दोगी? साथ दूंगी। कल सुबह जो है उसी से शुरू करेंगे। थोड़े चावल हैं, थोड़ी दाल है, कुछ आलू हैं। थाली छोटी होगी पर इरादा नहीं। सच माँ, हम
सच में करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी और हिसाब एक दाना तक देखना होगा। मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, पानी भर दूंगा, आलू छील दूंगा, बर्तन भी साफ कर दूंगा। सुबह उम्मीद के साथ आई। भगोने में दाल उबली, दूसरे बर्तन में चावल चढ़े और कढ़ाई में आलू की सादी सब्जी छड़कने लगी। खुशबू मामूली थी और उसमें एक सपना पक रहा था, ऐसा सपना जो किसी भूखे आदमी को झुकने से बचा सके। रवि, चावल संभाल कर डाल, ज्यादा पानी होगा तो गीला हो जाएगा, कम होगा तो कच्चा रह जाएगा। हाँ माँ, और दाल में नमक अभी डालूं या थोड़ी देर बाद? थोड़ा सा, बाद में चक्कर बढ़ाएंगे। हमें स्वाद भी रखना है और बचत भी। रवि बाहर लगा रखा था। 5 रुपए की थाली। कुछ ही देर में 2-3 राहगीरों की नजर उधर गई। फिर एक मजदूर रुका, फिर दूसरा, फिर दूर से वही बूढ़ा रिक्शा वाला भी दिखाई दिया। अरे सच में 5 रुपए? मजाक तो नहीं कर रहा है ये? नहीं भैया, सच में। चावल, दाल, आलू जितना है सब ईमानदारी से। बेटा, 5 में खाना मिल जाएगा खाने को। बहुत तेज की भूख लगी है मुझे बेटा। हाँ बाबा, मिल जाएगा। आप बैठ जाइए आराम से बाबा। ठीक है बेटा, मैं बैठ जाता हूँ। रवि, क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो आप? सामान बहुत कम है। जितने लोग खड़े हैं उतनों के लिए सामान नहीं हो पाएगा ही। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? रवि ने बाहर देखा, उम्मीद से भरी आंखें, सिक्के कसकर पकड़े हाथ और भूख जो इस बार दरवाजे तक चली आई थी। सपना शुरू तो हो गया था, पर क्या उसकी पहली सुबह ही किसी को खाली लौटाना पड़ेगा? रवि ने मां की आंखों में झांका। मां डरता, लेकिन उसके नीचे एक जिद भी थी। आज किसी को यूं ही लौटाना नहीं है। जितना है पहले उतना परोस दे बेटा, हाथ मत रोकना, शायद ऊपर वाला कोई रास्ता खोल दे। हाँ माँ, छोटी छोटी कड़छी रखेंगे, पर किसी की थाली सुनी नहीं जाएगी। बेटा बस गरम हो, पेट को यही बहुत है लेके आ। बेटा बहुत तेज की भूख लगी है। अरे वाह, सच में 5 रुपए की थाली। लीजिए बाबा, गरम दाल, चावल और आलू। आराम से बैठकर खाइए, पेट भर खाइए, जितना आपका मन हो। भाई, तूने तो कमाल कर दिया। सुबह से कुछ नहीं खाया था। भगवान भला करे तुम्हारा, पेट भर गया। पहली कुछ थालियां जाते ही बात हवा की तरफ फैल गई। भूख खबर से भी तेज चलती है और देखते देखते लाइन उम्मीद से कहीं लंबी हो गई। रवि लोगों को देखकर परेशान होने लगा था। माँ, ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब क्या होगा माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? परेशान मत हो बेटा, लाइन लाइन में गिनती करो। अभी कितने लोग बचे हैं? कम से कम अभी 20 लोग और हैं माँ। भैया मिलेगा ना? बच्चों के लिए भी लेना है, घर पर भूखे हैं बच्चे। मिलेगा बहन, आप रुको, मैं कुछ करता हूँ। झूठी उम्मीद मत दे बेटा, कहाँ से लाएगा इतना सारा? अभी बहुत लोग हैं। उम्मीद झूठी नहीं होगी माँ, मैं भी आता हूँ। कहाँ जाएगा बेटा? कहाँ से इतना सारा लाएगा? बाजार, आसपास जो मिलेगा मांग लूंगा। उधार भी मिलेगा तो ले आऊंगा माँ, पर किसी को भूखा नहीं जाने दूंगा। और यहाँ बेटा तुम चले जाओगे तो कैसे होगा? आप लाइन संभालो, जिनको दे सकती हो देती रहो। किसी को मत कहना कि खाना खत्म हो रहा है। मैं लौटूंगा बहुत जल्दी माँ। उसके पास पैसे नहीं थे, भरोसा भी पूरा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, नीयत, जो भूख के सामने झुकना नहीं चाहती थी। मिश्रा काका, काका जरा सुनिए। अरे रवि, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? काका, मेरे स्टॉल पे लोग खड़े हैं, खाना कम पड़ गया। थोड़ा चावल, थोड़ा चीनी, नहीं नहीं, बस जो काम का हो। कुछ मदद कर दो काका, नहीं तो लोग भूखे रह जाएंगे काका। मदद? बेटा, दुकान दान से नहीं चलती। उधार बहुत लोग लेते हैं, लौटाते कम हैं। मैं लौटाऊंगा,
देर लगे तो भी लौटाऊंगा, लेकिन आज अगर लोग भूखे लौट गए ना, तो 5 रुपए की थाली शुरू होने से पहले मर जाएगी काका। आप समझिए मेरी बात को। तू सच में सबको 5 में खिला रहा है? हाँ, कम कमा लूंगा, पर किसी की भूख से मोल भाव नहीं करूंगा काका। ठीक है, पीछे बोरी में थोड़ा चावल रखा है, आधा दे देता हूँ। और ये चाय की बड़ी केतली खाली है, इसमें पानी गर्म करके काम चला लेना रवि बेटा। काका, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान मत बोल, बस जब बड़ा आदमी बन जाए ना, तो किसी भूखे को मना मत करना बेटा। ठीक है काका, मैं किसी भूखे आदमी या बुजुर्ग को बिना खाए अपनी दुकान से वापस जाने नहीं दूंगा काका। मैं चलता हूँ। रवि, तू आ गया। आने में इतना लेट कर दिया बेटा। हाँ माँ, जल्दी चूल्हा तेज करो। चावल मिल गए, आलू भी, आटा भी, सब कुछ मिल गया है। जल्दी से तैयार करो। अरे वाह, सच में बेटा सब कुछ मिल गया। हाँ, सवाल बाद में माँ, अभी सभी लोगों को बना खिलना भी है। आप जल्दी जल्दी करिए माँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। थकान को दोनों ने किनारे रख दिया। अब ये सिर्फ खाना नहीं था, ये भरोसे की आंच पर पकती हुई परीक्षा थी। भाई अगर देर लगे तो भी हम रुकेंगे, खाना अच्छा है। हाँ भैया, बस मना मत करना, नहीं तो बच्चे भूखे रह जाएंगे घर पर भैया। आज कोई खाली नहीं जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, पर थाली सबको मिलेगी। कोई परेशान ना हो, सभी मिलेगा। वाह, 5 रुपए में खाना, और लोग इसे इज्जत समझ रहे हैं। कितने मूर्ख लोग पड़े हैं गांव में। साहब, भूख में खाना इज्जत ही होता है। इज्जत 5 रुपए में बस एहसान मिलता है, इज्जत नहीं। साहब, बात संभाल कर कहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, समझ लीजिएगा आप। माँ, रहने दो ना, शांत रहो, चुपचाप अपना काम करो ना। साहब, थाली लीजिए, खाना खाए। मुझे? मैं ये खाना खाऊं, वो भी 5 रुपए थाली का? तुम क्या समझ रहे हो? मेरी भी इज्जत नहीं है इन लोगों की तरह? क्यों नहीं? भूख अमीर गरीब देखकर नहीं लगती, और इज्जत वो कीमत से नहीं, नीयत से मिलती है। बहुत बड़े बोल रहा है लड़के। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। बड़े बोल नहीं साहब, छोटा सा सच है। यहाँ 5 रुपए में खाना मिलता है, सब लोग यहाँ खाना खा के पेट भर रहे हैं, और आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं साहब। लेकिन किसी की इज्जत कभी सस्ती नहीं होती। अब सवाल सिर्फ खाने का नहीं था। क्या सामने खड़ा आदमी नियत की कीमत समझेगा, या इस छोटे से स्टॉल पर कोई नया तूफान टूटने वाला था? इसको देखने के लिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो पर 10,000 व्यूज आने के बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद जी।